आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये करंट अफेयर के रिवीजन का 11 नंबर पार्ट है। यानी इसके पहले पहले 10 क्लास हो चुका है और सारा पीडीएफ आपका सक्सेस की 98.in पर अवेलेबल है। और एक बात, सारा जो वीडियो है वो भी आपको सक्सेस की 98 चैनल पर मिल जाएगा। इसके पहले वाला प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रख दिया है ताकि आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाओ। डेली क्लास सुबह में 10 बजे चलता है और करंट अफेयर का डेली क्लास जो आपका पर डे क्लास है वो सुबह 4:30 बजे और रिवीजन जो है वो आपका 10 बजे चलता है। यानी अगर दोनों क्लास को आप जोड़ दोगे ना तो 20 मिनट का टाइम आपका लगता है। 20 मिनट अगर आप दे सकते हैं अपने 24 घंटे में डेली, तो करंट अफेयर में कम से कम आप अच्छे स्कोर पूरे के पूरे मार्क्स लेकर निकल जाओगे। क्योंकि मैं करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ रहा हूं। और सुबह वाले क्लास में तो कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, पीएम सब करवा रहा हूं ताकि वहां से भी 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी आपका कवर हो जाए। और हां, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है बेस्ट, जो पूरे स्पेशलिस्ट के द्वारा रेडी किया गया है, सारे क्षेत्र के कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेल, बैंक, आप जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है और आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं वो क्वेश्चन का लेवल रखा गया है कि नहीं गया है। आप जाकर देखेंगे तो खुद बोलेंगे हाँ भैया ऐसा पैटर्न हो रहा है। तो पूरा जो है आप सक्सेस की 98.net से जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है। और हां, 40 क्वेश्चन है, अपने आप को जज करिएगा 40 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एड हॉक्स एथिक्स ऑफिसर के रूप में सेवा करने के लिए किसे नियुक्त किया गया, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड टू सर्व एज एड हॉक एथिक ऑफिसर। और उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी के जैन। और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 से 3 सेकेंड दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो संग संग मेरे आप भी क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का कौन सा प्रधान अंग आतंकवादी वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव पारित करता है, यह आपको बताना है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 200 MMT कार्गो मूव वेट रिकॉर्ड करने वाली पहली पोर्ट ऑपरेटर कौन सी कंपनी बनी है, ये आपको बताना है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 200 MMT कार्गो मूवमेंट बोल सकते हो रिकॉर्ड करने वाली पहली भारतीय पोर्ट ऑपरेटर कंपनी जो है वो कौन बन गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है हाल फिलहाल का, और वो कौन है? अदानी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है इंफोसिस का हाथ खरीदने के लिए डच बैंक की सहायता कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, ये आपको बताना है। इंफोसिस के जो आर्म है वो बाई करने के लिए हाउ मेनी परसेंटेज स्टेक इन डच बैंक। ठीक है, और ये कितना है तो याद रखिएगा, परसेंटेज का मात्रा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 75%। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस भारतीय अर्थशास्त्री को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बार्डली पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यह आपको बताना है। और वो किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को जो है वो सम्मानित किया जाएगा किसके लिए? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बार्डली पुरस्कार से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और एग्जाम में बन चुका है। इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म यानी भारतीय राजकोषीय संघवाद पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। भारतीय राज्य कोष संघवाद पुस्तक के लेखक कौन है? और नो डाउट सभी को पता होना चाहिए, वाई वेणुगोपाल रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने, मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये किसे किया गया है? तो ये किया गया आपका केंची आयुकावा। ऑप्शन नंबर सी अगेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने, मोरक्को के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has appointed as the next ambassador of India to the Kingdom of Morocco? आपको बताना है और इसका आंसर क्या है? शंभू एस कुमारन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय येल
विश्वविद्यालय द्वारा 2019 विश्व फेलो के रूप में चुने गए हैं। 16 व्यक्ति में से उनका नाम है, इंडिया में से, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेहा उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इज अमंग 16 पर्सन सेलेक्टेड बाय याल यूनिवर्सिटी एज द 2019 वर्ल्ड फेलो। और वो कौन है वर्ल्ड फेलोज का? तो नेहा उपाध्याय इंडिया से। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्न को बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द अनऑफिशियल नोबेल प्राइज फॉर कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटिंग के लिए अनौपचारिक नोबेल पुरस्कार माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग अवार्ड। अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए किस देश ने हाल ही में जो है यूएनएससी को एक मसौदा जो है वो प्रस्ताव प्रचालित किया है? ये आपको बताना है। यहां पर जो है वो स्पेस होगा, यहां पर इस चीज को आप देख लीजिएगा। प्रस्ताव जो है वो प्रचारित किया है, ये आपको बताना है। और ये किया गया है यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है और सारे क्वेश्चन को रिवीजन हो रहा है, तो अपने आप को जज भी करना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता था। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में अपनी नई गैर काल्पनिक किताब, जिसका किताब का नाम क्या है? किताब का नाम याद रखिएगा, इंडिया पॉजिटिव, को लॉन्च की घोषणा की है। नाम बताना है उनका। और राइटर का, तो वो कौन है आपका राइटर का नाम? तो राइटर का नाम है आपका चेतन भगत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत का CO2 उत्सर्जन पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत बढ़ा है? और जो CO2 इमिशन है ये आपको बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछता है क्वेश्चन इसके ऊपर, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर क्या है? 4.8%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो रैंक है वो रैंक क्या है? तो वो रैंक है आपका 59 नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन 2018 का ट्यूरिंग अवार्ड का विजेता नहीं है? ये आपको बताना है। अवार्ड का विजेता नहीं है, ये आपको बताना है। और उनका नाम है आपका जॉन एल हेंसे। ऑप्शन नंबर ए, जॉन एल हेंसी जो है वो विजेता नहीं है, यानी जो बाकी 3 है वो जो है वो विजेता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने 12वीं एशिया एयर गेन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? उन जो चैंपियन है उनका नाम बताना है आपको इस क्वेश्चन में। और उनका नाम क्या है? मनु भकर और सौरभ चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूरोपियन संघ ने किस वर्ष से उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून को जो है वो मंजूरी दे दी है? यूरोपियन यूनियन हैज अप्रूव्ड अ लॉ टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम विच ईयर? ये आपको बताना है। और सन याद रखिएगा 2021, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सीता जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस भाषा की कवित्री थी, यानी पोएटेस? तो वो थी आपका मलयालम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है किस राष्ट्र ने पत्थरबाजी करके स्मैग्लिंग सेक्स यानी वे विचार को मौत की सजा देने का फैसला किया है? और ये बहुत बड़ा कानून बोल सकते हो जो पास किया गया है। और इसका आंसर क्या है आपका? बुरेनी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रश्न, हाल ही में किस सेलिब्रिटी ने स्वतंत्र संगीत लेबल इनकम लॉन्च किया है? और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन चुका है, याद रखिएगा, रणवीर सिंह। आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में मोटा मोटी ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 2014 पेरिस ओलंपिक के लिए आपको बताना है आईओसी
यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा निम्नलिखित में से किस घटना की सिफारिश की गई है, आपको बताना है। और वो है आपका ब्रेक डांसिंग, ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक डांसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने इस राष्ट्र में हथियारों की निर्यात पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया गया। किस कंट्री के साथ? तो वो है आपका सऊदी अरेबिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अपने आप को जज करिएगा कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही दिए हैं अभी तक। देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि तासिंग जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है वो किस राज्य का एक गांव है। आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव अभी हाल फिलहाल में हुआ था, वहां पर सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है, क्या नाम है? तासिंग। और ये किस स्टेट में है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने देखो, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्थानीय भाषा में चुनावी भागीदारी के संदेश को फैलाने के लिए जो इनिशिएटिव है जिसका नाम क्या है आपका चंद्रप्रभा नामक महिला शुभंकर का शुभारंभ किया है, आपको बताना है। और वो क्या है? वो है आपका आसाम। ऑप्शन नंबर आपका सी। 20 पेरिस पुस्तक मेले में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है? 2020 में जो पेरिस पुस्तक मेला होने वाला है यानी बुक फेयर, उसमें किस देश को सम्मानित किया जाएगा ऐसा अतिथि, ऐसा गेस्ट? तो वो है हमारा भारत। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ पुरस्कार प्रदान किया गया है? Which among the following has been presented the Best Sport Federation Award? और ये दिया गया है किसको? और एक बात काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिए जो इंजोरी इनिशिएटिव जो है वो शुरू की है? और ये शुरू किया गया आपका अगेन आसाम के द्वारा। किसके द्वारा? आसाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में जो है वो मार्था फेरल अवार्ड 2019 जो है उससे, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है कि मार्था फेरल अवार्ड 2019 का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? और ये दिया गया आपका मन्नू गुलाटी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन टेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजक स्थल है? और यह है आपका पुणे। ऑप्शन नंबर 1, पुणे जो है वो स्थान है जहां पर टेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न है, एलंबा यामचुंगर जो एक फॉरेस्ट गार्ड है, कहां पर? फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, अवार्ड क्या दिया गया है उनको? तो अवार्ड दिया गया अर्थ डे नेटवर्क स्टार का अवार्ड दिया गया। आपको बताना यह है इस क्वेश्चन में कि फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, यानी कहां पर ये है, ये आपको बताना है कहां पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका नागालैंड में। याद रखिएगा फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नागालैंड में स्थित है। आपके स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे लंबी नामक गुफा की खोज की है जिसे मलहम कहा जाता है? और यह खोज कहां पर किया गया? तो यह किया गया आपका इजराइल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? और ये जो हाथ मिलाया गया वो मिलाया गया आपका इंडियन रेलवे, भारतीय रेल के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में द हिंदू वर्ल्ड ऑफ वीमेन, यहां पर वर्ल्ड ऑफ महिला 2019 अवार्ड में द हिंदू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है। और ये सम्मानित किया गया आपका श्रद्धा मेनन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस उत्पाद में व्यापार करने के लिए भारत का पहला ब्लॉकचेन आधारित मार्केट प्लेस ऐप लॉन्च किया है? ये आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भूलिएगा मत। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस उत्पाद, कौन सा उत्पाद के लिए
कौन सा उत्पाद के व्यापार करने के लिए भारत का पहला ब्लॉकचेन आधारित मार्केट प्लेस ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया आपका कॉफी के लिए, ऑप्शन नंबर ए, कॉफी के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 531 लोकसभा सांसदों में से कितने करोड़पति हैं, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है? 430। बहुत बड़ी रकम है कि नेता तो करोड़पति हो जा रहे हैं लेकिन जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बैंक ऑफ बड़ौदा किन दो बैंकों के साथ विलय यानी मर्ज करके भारत का तीसरा सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा लेंडर जो है वो बन गया है? किस दो बैंक के साथ मर्ज हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बताना है। तो वो है विजया बैंक एंड देना बैंक, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में ये क्वेश्चन कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो किस दो बैंक के साथ विलय हुआ है, तो आंसर क्या होना चाहिए? विजया बैंक एंड देना बैंक। अगला प्रश्न हमारे सामने, 1 अप्रैल 2019 को किस देश ने इरा यानी रीवा जो एक, ये तो क्वेश्चन आपके कितने सारे अभी हाल फिलहाल के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि आपको जो नया एक एरा जो युग चला है रीवा, जिसका नाम क्या दिया गया है यहां पर, रीवा को अपने नए शाही युग के नाम से घोषित किया है। तो सभी को पता है जापान, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला। जापान इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने कि जुजाना कैपेटोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखो पहली राष्ट्रपति महिला बनी है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सही आंसर क्या है इसका? स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत ने एशिया और अफ्रीका में अपने त्रिकोणीय विकास सहयोग का न्यूनीकरण किस राष्ट्र के साथ किया है? तो अगेन ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में बना था। आंसर क्या है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने लगातार तीसरे वर्ष आईसीसी टेस्ट रेस में चैंपियनशिप जीता है? और वो नो डाउट, किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, ये जो अवार्ड है अभी भी हमारे भारत के पास है, रैंकिंग 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चन। कमेंट कर बताइएगा सभी मेरे भाई बहन जो भी पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं, और डेली सुबह में 10 बजे अपने आप को रिवीजन क्लास में जज करना है कि करंट अफेयर के एग्जाम में मैं आप कितना बेहतर बनता जा रहा हूं दिन पर दिन। तो कमेंट करिए कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए। और जाते जाते यही बोलूंगा कि सारा का सारा जो पीडीएफ है successkey98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा ताकि आप अपने आप को बेहतर बना पाओ। ठीक है, चलो।